फालतू काम तू ही कर। मैं तो ये भी नहीं बोला तू कर, मैं बोला तू बंद कर दे, अच्छा आदमी है तू। पिल्ले चले गया केनिया, अभी लॉकडाउन में आए थे हस्बैंड वाइफ दोनों मेरे घर आए, बोले राजेश तेरी तो जिंदगी चमक गई वे, तेरी तो लॉटरी लग गई है। मैं बोला साहब टिकट आप ही लाए थे। आप ही लाए थे, आप टिकट मुझे देके खुद भाग के केनिया। मैं यहाँ लगा रहा 2 4 6 8 करने में। अब तुम बोल रहे हो जिंदगी बदल गई। जिनको मैं जिंदगी में कभी नहीं मिला ऐसे दयानंद सर के ऊपर मैंने विश्वास किया, लेकिन एक दिन में नहीं विश्वास किया, 1.5-2 साल लगाए। 1.5-2 सालों मुझे समझाया राजेश बिजनेस बहुत अच्छा है, हमारी कंपनी बहुत अच्छी है। मैं बोला कौन आदमी बोलता है मेरी कंपनी खराब है? बोला किसी के हाथ तक सब बोलते हैं हमारी कंपनी अच्छी है, तुम भी यही बोलोगे। क्योंकि मेरा अनुभव थोड़ा खराब था। मैंने उसके पहले डायरेक्ट सेलिंग में काम किया था, नेटवर्क मार्केटिंग में, और वहाँ पे मैंने 2.5-3 साल काम किया था, लेकिन मैं फेल हो गया था। मैंने अपनी ज़िंदगी की, इनफैक्ट मैंने अपनी करियर, जैसे मैंने कॉलेज ख़त्म किया, मैंने बीकॉम किया, एमकॉम किया, मैं एमबीए में एडमिशन लिया था आपके यहीं इंदौर के पास देवी अहल्याबाई यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मुझे एमबीए में एडमिशन मिला था, लेकिन मैं एमबीए नहीं किया। उसी बीच मुझे किसी ने डायरेक्ट सेलिंग बताई और मैं उस कंपनी में जुड़ गया। मैंने वहाँ पे 2.5-3 साल काम किए, लेकिन मैं पैसे नहीं कमाया। मैं दुखी हो गया, परेशान हो गया, मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मेरे लीडर ने ही बंद कर दिया। और कुछ दिन के बाद हमारी कंपनी भी बंद हो गई। और मेरे लीडर कनाडा से आए थे, उन्होंने ये बिजनेस बताया, बोले हमारे कनाडा में, अमेरिका में मेरा 6-7 देशों में बिजनेस चलता है। बोला बाप रे, इतना बड़ा आदमी बता रहा है तो कुछ बड़ा काम होगा। और मैंने ज्वाइन किया उनके साथ, बहुत अच्छी टीम बनाई, लेकिन पैसे नहीं कमाए। मैं बोला ये सब बकवास है, वहाँ चलता होगा, यहाँ नहीं चलता होगा। मेरा लीडर जो कनाडा से आए तो वही कनाडा भाग गया वापस। अब मैं कहाँ भागूँ, मुझे थोड़ी टिकट लेगा अमेरिका कनाडा में। गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी। मेरे घर वाले बोले बेवकूफ़ है, फालतू में उसके पीछे पड़ा था, हम तो पहले बोल रहे थे सब नहीं चलता है। बोला तुम सही बोल रहे थे। फिर मैंने होटल शुरू किया, मेरा एक छोटा सा होटल था, मैंने होटल चलाए कुछ दिन, होटल में मैं कामयाब नहीं बना, होटल बंद कर दिया। फिर मैंने कम्युनिकेशन सेंटर किया। कम्युनिकेशन जानते हो आप, एक लाल डब्बा होता था, 1 रुपया डालो तो फोन लगता था। याद है कितने लोग ऐसे 1 रुपया डाल के लगाए? अभी तो बोल रहे थे 30 साल से कम है, साले सब लगाए 1 रुपया डाल के। लड़के भी उम्र कम बताते ना। वो 1 रुपये का कोई था, मेरे पास डब्बा लगाया था, और एक एसटीडी पीछे होता था, पता है? वहाँ टक 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 आता था, किसी को एसटीडी लगाए तो। लोग कैसे लगाते थे पता है? कौन उस वक्त गाँव में, सुनो मैं राजू बोल रहा हूँ, मेरी मम्मी को बुलाओ, फोन करता। क्योंकि गाँव में एक ही फोन होता था। तो मेरी एसटीडी पीसों की दुकान कुछ दिन चलाया, वो भी नहीं चली। फिर मैं रियल एस्टेट एजेंट बना। रियल एस्टेट एजेंट समझते हो? जमीन खरीदना बेचना। हमारे मुंबई में फ्लैट और दुकान खरीदते बेचते हैं। वो बात अलग है कि आज भी मेरे पास कार्ड है मेरा, राजेश यादव रियल एस्टेट एजेंट। मुझसे किसी ने कुछ नहीं खरीदा, मैं दे ही नहीं पाया किसी को। जिंदगी में एक आदमी को मैंने किराए का मकान दिलाया, वो भी मेरे ग्रेट लीडर दयानंद सर को, और 1 महीने का कमीशन भी खाया, उनको बहुत बाद में पता चला। और मुंबई आते थे तो होटल में, पता है ज़्यादा लोग आते तो होटल वाले परेशान करते, नहीं इतने आदमी नहीं आने चाहिए। बोले यार वेरी मच डिस्टर्ब, मैं गेस्ट हाउस बनाता हूँ, तुम एक घर देखो जहाँ पे मेरा ऑफिस भी होगा, मीटिंग भी होगा, रात को मैं वहीं सोऊंगा, मेरा एक बेडरूम भी होगा। कोई रियल एस्टेट एजेंट है क्या? बोला है ना सर। मैं नहीं बोला मैं ही हूँ, नहीं तो कमीशन नहीं देता मुझे। बोला मेरा एक दोस्त है, मैं ही ढूंढ के दिया उसको। 1 महीने का भाड़ा खा गया मैं। खा गया मतलब मेहनत का था रे, कमीशन एजेंट था मैं। उसके बाद किसी ने नहीं दिया। इसी बीच मेरे एक दोस्त ने मुझ पे दया आ गई, बोला तू क्या क्या करता है, तू एक काम कर, तुझे अच्छा काम बताता हूँ। वो एक LIC का ऑफिस में ले गया, उसके रिश्तेदार वहाँ DO थे, DO जानते हो, डेवलपमेंट ऑफिसर, वो एजेंट अपॉइंट करते थे। बोला तू पढ़ा लिखा है यार, तो एक काम कर एजेंसी ले ले। उसने मुझे LIC का एजेंट बना दिया। उसका भी मैंने कार्ड छपाया, LIC एजेंट राजेश यादव, वो भी है मेरे पास आज भी। इस साला किसी ने पॉलिसी नहीं खरीदा मुझसे। ऐसा नहीं कि पॉलिसी अच्छी नहीं है, मुझे बेचने नहीं आया,
मेरी खुद की पॉलिसी बाद में कोई और निकाला, क्योंकि मेरी एजेंसी बंद हो गई ना 4-6 साल के बाद। मैंने बहुत काम किए जिंदगी में, दुकान चलाया, होटल चलाया, LIC एजेंट बना, रियल एस्टेट एजेंट बना, नेटवर्क मार्केटिंग किया। जिंदगी में मैंने ऐसे 6-7-8 साल काम किए। 8 साल मैंने कोई एक रुपया नहीं कमाया। कमाया तो नहीं, वो बात जाने दो, घर का भी पैसे कमाए। आप समझ सकते हो बिजनेस में 2 ही चीज होती है, या पैसा कमाओगे या पैसा कमाओगे। मैंने पैसे कमाए, दुकान में लॉस, होटल में लॉस। STD मैंने कैसे लिया था पता है? उस समय एक योजना चलती थी, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, अभी है कि नहीं पता नहीं मुझे। और उस वक्त उसमें 1 लाख का लोन मिलता था। मैंने 1 लाख का लोन उठाया था होटल और STD खोलने के लिए। 1 लाख का लोन, मेरी जिंदगी का पहला लोन प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के अंदर। सरकारी योजना तबका से मैं जानता हूँ, इसलिए सारी योजनाएं जानता हूँ। और उसके बाद फिर लोन पे लोन लेने की मुझे आदत लग गई। मुझे छोटे छोटे लोन मिलते थे, बड़े नहीं मिले। कहीं 25,000 मिले, कहीं 50,000 मिले। मेरा मैक्सिमम लोन जो मुझे मिला था 2.25 लाख रुपए का मिला, तो उससे ज़्यादा नहीं मिला। उससे ज़्यादा मिला होता तो विजय माल्या, नीरव मोदी में मेरा भी नाम होता, लेकिन किसी ने दिया ही नहीं। गरीब आदमी को कौन देगा भाई? इतना ही लोन था। और मैंने बहुत ज़्यादा भी नहीं लिया, छोटे छोटे लोन लिए। फिर BC समझते हो आप? BC, कई जगह मैंने BC भरी और BC उठा लिया, बाद में दिया ही नहीं, उसका थे ही नहीं। तो कुछ BC के झोल झाल किए, कुछ लोन लिए, फिर बाद में पैसे उधार लेने की आदत लगी, कुछ ब्याज पे लेने लगा। मैं 3%, 2% से स्टार्ट किया था, बढ़ते बढ़ते 10% तक मैंने पैसे उठाए। और मुझे लगा मैं बहुत होशियार आदमी हूँ। लोन मैंने 4-6 लाख ही लिए थे, लेकिन ये ब्याज बढ़ते बढ़ते कब 24-25 लाख हो गया मुझे ही नहीं समझा। पहले मैं सोचता था मैं बहुत होशियार आदमी हूं, बाद में समझ में आया मैं बड़ा बेवकूफ आदमी हूं। साला 3% वाला अच्छा था, 2 ही गाली देता था, तो 10% वाला साला 50 गाली देता है। लेकिन मैं अपनी होशियारी के अंदर फंसते चले गया। प्लीज आप में से कोई ये काम कर रहा है, अगर आप लोन की माया जाल में फंसे तो आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, इसे बंद कर दो। जहां लिए वहीं बंद करो, अब आगे मत लो। मैंने वही किया जिंदगी में। मैंने सीधे हाथ उठा लिए, बोला मैं बर्बाद हो गया, मुझे मारो, काटो, पुलिस में ले चलो, जहां ले चलना ले चलो। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता। कब देगा? जब आएगा। कब आएगा? वो जाने। ऐसा नहीं बोलता था, मन में बोलता था, उसको बोलता साला मारता था। थोड़ा दिन है, थोड़ा दिन, सबसे पहले तुझे दूंगा। सबको एक ही डायलॉग चिपकाता था, जैसे आया सबसे पहले तुझे दूंगा। और धीरे धीरे मेरे पूरे इलाके में, मेरे रिश्तेदारों में, सब जगह पता चल गया यादव का लड़का नालायक, ये सबके पैसे खा के बैठा है। और फिर घर पे 2-4 लोग आने लगे ढूंढते हुए, तो घर पे झगड़े चालू हो गए। मेरे माँ बाप के झगड़े मैंने देखे, बोलते लड़का बिगड़ गया, नालायक हो गया, इसे बोल रहा था ये सब काम मत कर, सुनता नहीं है, ये पता नहीं किसका किसका पैसा लेके रखा है। बहुत देख तो लोग ढूंढते आके। मेरी बहुत हालत खराब थी उस वक्त, बहुत झगड़े मैंने अपने घर में देखे। और लास्ट में मैं तंग आके, एक दिन मेरे पिताजी ने कहा बस हो गया तेरा नाटक, अब तू वो काम करेगा जो हम बोलेंगे। मैं भी दुखी था, बोला बोलो क्या करना है। बोले अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो घर से तू निकल जा, बस हो गया, हम तेरी ये जो नौटंकी नहीं सहन कर सकते। वो तुझे 1-2 लोग पूछने आते हैं कितने लोगों का पैसा लिया है तू और क्या किया लेके, तो मुझे नहीं समझा क्या किया। मैं बोला होटल चलाया, बंद हो गया, दुकान चलाया, बंद हो गया, गिफ्ट आर्टिकल की दुकान भी मैंने चलाई, वो भी बंद हो गई। बोले तू क्यों किया ये सब? अब मेरे पास कोई जवाब नहीं। और मैं भी बोला ठीक है मैं नौकरी करूंगा। और न चाहते हुए मैंने जॉब पकड़ ली, मैं जॉब करने लगा। और मैं नौकरी कर रहा था, उसी वक्त मुझे दयानंद सर मिले और उन्होंने मुझे माई लाइफस्टाइल का बिजनेस बताया। अब आप सोचो मैं नया नया जॉब पे लगा था और वो आके आदमी बता रहा ये काम कर लो, मैं कैसे कर लूं? मुझे विश्वास ही नहीं हो। मैं बोला सर मैं इतना काम किया ना, मैं किसी काम में सक्सेस नहीं हूं, प्लीज ये सब काम मुझे मत बताइए। और कुछ दिन के बाद
वो बार बार मेरे पीछे पड़े रहे, जब भी मुंबई आते मुझे फ़ोन करते मेरे ऑफिस के नंबर पे, तुम आओ, तुमको ये बिजनेस देखना है। मैं उनको बोल देता सर मुझसे नहीं होने वाला है। लेकिन पता नहीं क्या था, उनकी मेरी एक ऐसी दोस्ती बन गई कि जब भी बुलाते मैं उनको मिलने जाता था, और मैं इसीलिए मिलने जाता था, आदमी बड़े अच्छे थे।